हेलो गाइस, ये एक न्यू सिस्टम एवोल्यूशन टाइप स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हाइप एंड कमेंट कर दीजिए। अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुछ स्नेक गर्ल्स को देखते हैं जिनका हाफ बॉडी स्नेक का होता है और हाफ ह्यूमन का। वे सभी एक व्हाइट एग को घेरे हुए खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। तभी उस एग से आवाज आती है, क्या मैं नहीं मरा? तभी उनमें से एक स्नेक बोलती है, ओल्ड 11 अब बॉर्न होने वाला है। तभी एग पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एग हैच हो जाता है, जहां से एक क्यूट सा बेबी स्नेक बाहर निकलता है। वो अपने आसपास बड़े ही हैरानी से देखकर मन में सोचता है, अरे नहीं, मैं कहाँ हूं? ओ माय गॉड, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया? तभी वो सभी स्नेक विमेन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बेबी स्नेक अपनी पलकें झपकाते हुए सोच रहा होता है कि वाओ, यह बहुत सारी फीमेल मॉन्स्टर्स हैं और वे सभी काफी प्रिटी हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक स्नेक बन गया है। वह सोचता है, आखिर मैं एक स्नेक में कैसे बदल गया? मैंने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं किया है। तभी उन फीमेल स्नेक डीमंस में से एक ग्रीन हेयर वाली गर्ल इसे देखते हुए अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि इसका ब्लड लाइन लेवल सबसे कम है, एकदम ब्लैंक। कितना वेस्ट है, एक यूजलेस ब्लैंक स्लेट। वो बताती है, हमारी ब्लड लाइन 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो। प्रत्येक लेवल को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर। लेकिन लोअर, येलो ग्रेड भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सकता है और तुम्हारे पास तो सबसे लोएस्ट ब्लड लाइन भी नहीं है। तभी एक अनदर स्नेक वुमन बोलती है, तुम कहाँ गए? अरे, ये तो मेल स्नेक लग रहा है। तभी वो ग्रीन हेयर वाली स्नेक वुमन हमारे क्यूट मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ती है और उसे गले से पकड़कर उठाते हुए बोलती है, हाउ डिस्गस्टिंग। कोई आश्चर्य नहीं कि इसके पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है। ऐसे उठाए जाने के कारण हमारा लिटिल स्नेक दर्द से कराहता है। वह गर्ल बोलती है, ये एक लोली मेल स्नेक है। अनदर स्नेक विमेन भी मेन कैरेक्टर को कोसते हुए बोलती है, हाउ लोली। वो ग्रीन हेयर गर्ल कंटिन्यू करती है, हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हमेशा से फीमेल स्नेक विमेन रेस रहा है, फिर भी एक मेल स्नेक पैदा हो गया और फैलाने के लिए कोई ब्लड लाइन भी नहीं है। इससे हम सांपों की नाक कट रही है और उसे और कसकर दबाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी विद स्नेक मसाला, पीस ऑफ ट्रैश। हमारा मेन कैरेक्टर दर्द में कराहते हुए बोलता है, डैम, क्या ये दुनिया मेल गॉड्स के प्रति इतनी मलिशियस है? तभी एक प्यारी सी वॉइस आती है, सिस्टर, नहीं रुको। तभी ग्रीन हेयर्ड गर्ल एक साइड अपना फेस करती है और हम एक व्हाइट स्नेक वुमन को देखते हैं जो बोलती है, सेकंड सिस्टर, उसे रहने दो। उस व्हाइट स्नेक वुमन को देखकर सभी स्नेक्स उसे झुककर ग्रीट करती है। तभी ग्रीन हेयर्ड गर्ल बोलती है, बिग सिस्टर, एक लोली मेल स्नेक को रखने का क्या मतलब है? हमारा क्यूट मेन कैरेक्टर अभी भी उसके हैंड में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी एक मैकेनिकल वॉइस आती है, सिस्टम अलर्ट, होस्ट की पावरफुल बनने की डिजायर पीक पर पहुंच गई है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाउरिंग एवोल्यूशन सिस्टम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देता है। लिटिल स्नेक इसे देखते हुए काफी खुश हो जाता है और सोचता है, ये एक सिस्टम है, हे सिस्टम। डैडी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये काफी एम्बैरेसिंग था। तभी उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है और उसपे उसके सारे स्टैट्स दिख रहे होते हैं। उसके बाद सिस्टम बताता है, सिस्टम, होस्ट पावरफुल बीइंग्स और रेयर ट्रेजर्स को खाकर अपने ब्लड लाइन रियल्म को सुधारने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। मेन कैरेक्टर मन में खुश होते हुए बोलता है, ये बहुत बढ़िया है। जब तक मेरे पास इनफ एवोल्यूशन पॉइंट्स है, मैं लेवल बढ़ाता रह सकता हूं। उसके बाद व्हाइट स्नेक वुमन बोलती है, ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन पहले से ही नंबर्स में छोटा है। हम उसे जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि वह एक मेल स्नेक है। अभी भी उस लड़की ने लिटिल स्नेक को पकड़ा होता है। लिटिल स्नेक बोलता है, बिग सिस्टर सही कह रही है और मैं बेकार नहीं हूं।
मैं इवॉल्व हो सकता हूं। ये बातें सुनकर ग्रीन हेड गर्ल उसे ऐसे घूरती है जैसे वह अभी उसका स्नेक सूप बनाकर खा जाएगी। बोलती है, तुम लकी हो, और उसे नीचे फेंक देती है। मेन कैरेक्टर कैसे भी खुद को संभालता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक बोलती है, मैं अभी हिडन माउंटेन रेंज में हंटिंग से वापस आई हूं। खाना केव के एंट्रेंस गेट पर है। सब लोग जल्दी करो और खाओ। यह सुनकर सभी स्नेक विमेन चीयर्स करती है और बोलती है, लॉन्ग लाइफ बिग सिस्टर। दूसरी तरफ लिटिल स्नेक पहले ही उस खाने को घूर रहा होता है और बोलता है, डैम, इतना सारा खाना। अगर मैं ये सब खा लूंगा तो मैं श्योरली लेवल अप करूंगा और इवॉल्व हो जाऊंगा। और वो उस खाने की तरफ बढ़ रहा होता है। आपको क्या लगता है ये स्मूथ जाएगा? नहीं। तभी वहां उस ग्रीन हेड गर्ल की एंट्री होती है। वो अगेन लिटिल स्नेक को उठाते हुए बोलती है, लोली मेल गॉड, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बाहर निकलो, और उसे फेंक देती है। तभी लिटिल स्नेक बोलता है, बिग सिस्टर जो खाना लाई है वो केवल तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? ग्रीन स्नेक वुमन बोलती है, मुझे खाने दो। यह फूड मेरी बिग सिस्टर ने 3 दिनों में हमारी बर्थ मदर की एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया है। तुम जैसे बिना ब्लड लाइन पावर के पैदा हुए कचरे के बॉय को इसे खाने का क्या अधिकार है? और वो अपनी पूंछ को घुमाती है और लिटिल स्नेक को हिट करती है, जिससे बॉय केव के बाहर गिरता है और नाराज होते हुए बोलता है, ये अपमानजनक है, रुको, जब तक मैं लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, फिर मैं तुम्हारे सारे स्केल्स उखाड़ दूंगा। तभी वहां व्हाइट स्नेक आती है और लिटिल स्नेक के और करीब आती है। उसके सामने एक मीट का टुकड़ा दिखाते हुए बोलती है, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। 3 दिन बाद स्नेक मदर की एग्जामिनेशन है। जो लोग पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे उन्हें मिटा दिया जाएगा। हमारा क्यूट स्नेक आश्चर्य में बोलता है, क्या पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा न करने पर मिटा दिया जाएगा? स्नेक क्लैन कितना रूथलेस है, और पूछता है, आप लोग भाग क्यों नहीं जाते? स्नेक बोलती है, पूरे माउंटेन को स्नेक मदर ने सील कर दिया है। स्नेक मदर का मतलब ये नहीं है कि उसने ही इन सभी स्नेक्स को जन्म दिया है। ये बस एक स्ट्रॉन्ग लीडर को कह सकते हैं। 3 दिनों में सभी सांपों को ऑटोमेटिकली स्नेक मदर के हेवनली अबिस में बुलाया जाएगा। बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता का एक्सप्रेशन होता है। जल्दी खाओ, शायद ये हमारा आखिरी भोजन हो। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मेन कैरेक्टर मन ही मन उदास होते हुए खुद से बोल रहा होता है, स्नेक के रूप में पैदा होना कितना स्ट्रेसफुल है। खैर, और वो खुश होते हुए अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोलता है, शुक्र है कि यहां एक चीट सिस्टम है, अब सब तुम पर निर्भर है। इसके बाद बाहर लिटिल स्नेक उस मीट पीस को निगल जाता है। तभी सिस्टम उसके सामने अपीयर होते हुए बताता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 1 के डीमन गेल वुल्फ को खा लिया और 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए। होस्ट ने लेवल 1 डीमन बनने के लिए 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। तभी एक लाइट की बीम स्काई से हमारे लिटिल स्नेक के ऊपर गिरती है, जिससे लिटिल स्नेक का एवोल्यूशन होता है और वह पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, शायद 20 टाइम्स। तभी वह अपनी टेल से एक ट्री के ऊपर अटैक करता है, जिससे वह ट्री बिना किसी परेशानी के टूट जाता है। ये देखकर वो शॉक होते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, क्या यह एक डीमन बीस्ट की पावर है? मैं इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूं। इसके बाद वह जंगल की तरफ बढ़ जाता है और जंगल के अंदर चला जाता है। तभी इस जगह पर व्हाइट और वह ग्रीन स्नेक आती है और यहां फैले डिस्ट्रक्शन को देखकर बोलती है, यह क्या हुआ? उसके बाद हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां एक ईगल एक स्नेक बेबी को पकड़कर फ्लाई करते हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा बॉय स्टोन के नीचे बने हुए एक छोटे होल से बाहर झांक कर देखते हुए सोच रहा होता है कि वो डीमन बेबी जो पहले था वो जरूर कोई हाई लेवल डीमन बीस्ट रहा होगा। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तभी फॉरेस्ट के बीच से किसी बीस्ट के रोर सुनाई देती है, जिससे पूरा फॉरेस्ट शेक करने लगता है।
मेन कैरेक्टर इसे सुनकर बाहर निकलता है और एक ट्री के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, एक डीमन बीस्ट ने आत्महत्या कर ली, शायद मैं इस केओस का फायदा उठा सकता हूं। और वह ट्री के टॉप से देखता है, वहां कुछ दूरी पर एक टर्टल और सेंटिपेड मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी सेंटिपेड मॉन्स्टर रोर करता है, उसके बाद टर्टल भी वैसा ही करता है, जिससे शॉकवेव्स फैल जाती है। मेन कैरेक्टर ये देखते हुए सोच रहा होता है, डैम, ये इतनी भीषण लड़ाई थी, कम से कम उनमें से एक तो मर ही गया होगा। अभी भी वो मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे होते हैं। बॉय बोलता है, अगर मुझे एक बाइट मिल सके। तभी वह सेंटिपेड मॉन्स्टर एक फाइनल अटैक करता है, जो कि एक रेड बीम होती है। वो टर्टल की तरफ फायर की गई होती है और ये टर्टल को हिट भी होती है, जिससे टर्टल दूर घिसटते हुए जाता है। इसके कारण टर्टल भी हेविली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद टर्टल भी गुस्से में एक फाइनल मूव को रेडी करता है, जिससे उसके आसपास लाइटनिंग गैदर होने लगती है। वह एक रोर के साथ जमीन पर अपने फ्रंट पंजों से अटैक करता है, जिससे जमीन को फाड़ते हुए एक लाइट बीम उस सेंटिपेड मॉन्स्टर की तरफ जाती है। ये अटैक काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, जिससे वह सेंटिपेड हिट होता है और वह दर्द से जमीन पर गिर जाता है। उसकी मूवमेंट रुक जाती है। उसके बाद टर्टल भी उसकी तरफ बढ़ता है, पर अभी टर्टल काफी इंजर्ड होता है और वह सेंटिपेड की बॉडी के पास जाकर कोलैप्स हो जाता है। इसे देखते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है, वे सब मर चुके हैं। वह ट्री से नीचे आते हुए बोलता है, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। वो उनकी बॉडी के पास जाता है और उस सेंटिपेड मॉन्स्टर को डिवार करता है, जिससे सिस्टम वॉइस आती है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 3 डीमन बीस्ट ब्लड पॉइजन सेंटिपेड को खा लिया, 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए और टैलेंट एबिलिटी ब्लड पॉइजन फैंग प्राप्त की, जिससे बॉय के फैंग्स बड़े हो जाते हैं और पॉइजनस भी। मेन कैरेक्टर खुशी में बोलता है, 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स, इतने सारे, और टैलेंट एबिलिटी भी। अब वह टर्टल की तरफ बढ़ता है और बोलता है, और एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करते रहो, और उसे भी डिवार करना स्टार्ट कर देता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और पूरा टर्टल मेन कैरेक्टर के अंदर। अगेन सिस्टम पैनल अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 3 डीमन बीस्ट आयरन स्पाइक डीमन टर्टल को खा लिया, 33 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए, टैलेंट एबिलिटी आयरन क्लैड बॉडी प्राप्त की। मेन कैरेक्टर मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, मैं रिच हो गया, मैं रिच हो गया। अगेन सिस्टम अपीयर होता है, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 2 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट ने लेवल 3 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। मास्टर के पास ब्लड पॉइजन फैंग्स और आयरन जैसी बॉडी है। वो सिंगल स्ट्रिप्ड आयरन आर्मर्ड स्नेक में बदल गया है। इसके बाद स्काई से लाइट मेन कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट होती है, जिससे उसका साइज चेंज होने लगता है और वह पहले से 5 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो गया होता है, और उसकी बॉडी के ऊपर रेड स्केल्स भी आए होते हैं। वो इस एवोल्यूशन को देखते हुए बोलता है, क्या ये लेवल 3 के डीमन बीस्ट की पावर है? और वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए बोल रहा होता है, मुझे अपनी बॉडी पावर से भरी हुई फील हो रही है। तभी सडनली फॉरेस्ट के एक हिस्से से किसी स्नेक वुमन की चिल्लाने की वॉइस आती है, अटैक। हीरो ये सुनकर उधर देखता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। उसके बाद हम कुछ ह्यूमंस को देखते हैं, जिन्होंने 3 स्नेक विमेन को घेर रखा होता है। उनका लीडर बोलता है, ही मुझे यहां 3 स्नेक विमेन के मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये रेयर प्लेथिंग्स है, ये निश्चित रूप से बहुत सारी सिल्वर में बिक सकती है। वो स्नेक विमेन डर से सहमी होती है। तभी उनके एक साथी को कुछ फील होता है और वह पीछे घूमते हुए बोलता है, कौन है वहां? बाहर आओ। वहां हमारा क्यूट स्नेक होता है, जिसका साइज कुछ ज्यादा ही मैसिव है। वो इन लोगों को सॉस में डुबोकर 1 बाइट विद सॉस रेसिपी बनाएगा। वो इनके सामने आता है। ये सभी पूरी तरह अलर्ट होते हैं इसे देखकर। मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है, तुम लोग अपनी कमर पर बंधी जड़ी बूटियों को नीचे रख दो।
मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम सब मरने वाले हो। इसे देखकर सब हैरान हैं। तभी उनका लीडर अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके ऊपर चार्ज करते हुए बोलता है, किस बात का डर है? एक जाइंट पाइथन जिसने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया हमें थ्रेटन करने की हिम्मत करता है। ये लो, और अपने स्वॉर्ड से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वहां से एक चिंगारी निकलती है। बट हीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन कैरेक्टर जस्ट उसे अपनी बॉडी से एनवलोप कर लेता है और बोलता है, इतनी कमजोर ताकत, तुम तो बस मुझे गुदगुदी कर रहे हो, और उसे दबाकर खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपना पॉइजन अटैक उनके सभी साथियों पर करता है, जिससे वो लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो सभी मेन कैरेक्टर के पॉइजन से हिट होते हैं और वही वेपराइज हो जाते हैं। इसके बाद वो 3 स्नेक विमेन मेन कैरेक्टर के सामने आती हैं। उनमें से एक येलो स्नेक बोलती है, हम किंग हैं। ड्रैगन स्नेक क्लैन की स्नेक विमेन हमारी जान बचाने के लिए सीनियर को थैंक्स करती है। तभी ब्लैक स्नेक बोलती है, सीनियर आप बहुत अमेजिंग हैं। मिस्टी हिडन माउंटेन्स में इतना पावरफुल स्नेक क्लैन कब दिखाई दिया? ये वास्तव में एडमरेबल है। हीरो बोलता है, तुम तीनों मुझे याद नहीं करती। तुमने कहा था कि मैं एक लोली इनसिग्निफिकेंट ब्लड लाइन वाला हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इवॉल्व हो सकता हूं। और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को हैरानी में देखती है और शॉक्ड होकर येलो स्नेक बोलती है, तुम 11th। देन ब्लैक स्नेक बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने हमें बचाया। हीरो उनसे बोलता है, यहां से चले जाओ। तुम्हें कौन बचाना चाहता है? मुझे बस मेडिसिनल हर्ब्स की खुशबू आ रही थी। जब तक मेरा मूड अच्छा है, यहां से निकल जाओ। ये सुनकर तीनों पीछे मुड़ते हुए बोलती हैं, चलो चले, और वे सभी चले जाते हैं। उसके बाद वो मेडिसिनल हर्ब्स को देखते हुए बोलता है, इतनी सारी जड़ी बूटियां, इन्हें खाने से निश्चित रूप से मेरे एसेंस पॉइंट्स बढ़ेंगे, है ना? और वो उन्हें डिवार करता है, जिससे सिस्टम बताता है। सिस्टम होस्ट ने लेवल 4 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट ने लेवल 5 डीमन बीस्ट में अपग्रेड करने के लिए 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट पहले ही डीमन बीस्ट के रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। अब डीमन सोल्जर के रियल्म पर असॉल्ट करते हैं। होस्ट ने लेवल 1 डीमन सोल्जर में अपग्रेड करने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। पता चला है, होस्ट ने सफलतापूर्वक एक मेजर रियल्म एडवांसमेंट शुरू कर दी है। अब ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू होता है। हीरो बोलता है, क्या एवोल्यूशन शुरू होने वाला है? हाँ, तभी एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिससे मेन कैरेक्टर के ऊपर लाइट गिरती है और मेन कैरेक्टर का बॉडी चेंज होता है, जिससे वो एक ड्रैगन लाइक क्रीचर में चेंज हो जाता है। इसके विंग्स भी होते हैं, एक वाटर और एक फायर का। तभी सिस्टम बोलता है, सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपने टेंगशे उड़ने वाला सांप ब्लड लाइन को जगाया है और आपके पास वाटर और फायर दोनों के विंग्स हैं। तभी हीरो बोलता है, टेंगशे, वो लेजेंडरी पावरफुल क्रीचर जो वाटर और फ्लेम को कंट्रोल करता है और जिसके 2 विंग्स हैं। लेकिन रुको, ये बहुत बड़ा है, क्या ये सिकुड़ सकता है? तभी वो अपने ओल्ड क्यूट लिटिल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, अब मैं डीमन सोल्जर लेवल तक इवॉल्व हो गया हूं। सफलतापूर्वक टेंगशे ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है और मेरे पास पानी और आग दोनों के विंग्स हैं। गॉड और डीमन की टेस्ट पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं कि अब मुझे कम आंकने की हिम्मत कौन करता है। तभी उसके ऊपर एक फॉर्मेशन अपीयर होता है। हीरो उसे हैरानी और क्यूरियोसिटी से देखता है। तभी उस फॉर्मेशन से एक लाइट हीरो के ऊपर पड़ती है और किसी गर्ल की वॉइस आती है। वह बोलती है, चिल्ड्रन, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। और हीरो उसमें खींचा जा रहा होता है। हीरो जाते हुए बोलता है, क्या हो रहा है? और बिना किसी रेजिस्टेंस के वो उसमें खींचा चला जाता है। तभी हमें अबिस का सीन दिखाया जाता है।
एक केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे फॉर्मेशन होता है और साइड में एक पर्पल जायंट स्नेक होता है। वह स्नेक एक वुमन में चेंज हो जाता है जो काफी कूल लग रही होती है। यही स्नेक मदर है। ये काफी पावरफुल है। आपको फ्यूचर में मालूम होगा। वो अपने थ्रोन पर बैठी होती है। तभी सभी स्नेक्स वहां टेलीपोर्ट होकर अपीयर हो रहे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। और एक और स्नेक रेस अपीयर होती है जिसमें एक मेल रेड स्नेक होता है जो लीड कर रहा होता है। वह बोलता है गॉड्स टूम की टेस्ट आखिरकार शुरू हो गई है। सभी के अपीयर होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां अपीयर होता है। उसे सभी स्नेक विमेन देखती है। हीरो बोलता है हे भगवान, स्नेक ह्यूमंस की कैसी क्राउड है। यही तो जीवन है। तभी व्हाइट स्नेक वुमन हीरो के पास आकर बैठते हुए बोलती है ओल्ड 11, तुम अभी भी जिंदा हो। तभी ग्रीन स्नेक वुमन बोलती है तुम ट्रैश। अपनी आवाज नीचे रखो। और वो हीरो के पास आते हुए उसे टच करते हुए बोलती है यदि गॉडेस ने सुन लिया तो उनके डिसरिस्पेक्ट से हम सभी मार दिए जाएंगे। तभी येलो स्नेक उसे देखते हुए बोलती है आपको याद होना चाहिए, अपनी इस वुमन को फॉरेस्ट में देखा था। वह बोलती है ओल्ड 11, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तो हमें पहले किसने बचाया। तभी वो पर्पल स्नेक बोलती है मुझे पता था कि वो ओल्ड 11 नहीं था। उसके बाद ब्लैक स्नेक बोलती है सही कहा ओल्ड 11, वो लोली मेल स्नेक इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। हीरो इन्हें देखकर सोच रहा होता है शॉ, तुम लोग वास्तव में फेवरेट्स करना जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले से ही एक डीमन सोल्जर लेवल का हूं। ग्रीन स्नेक एक स्मर्क के साथ बोलती है डींगे मारना बंद करो। तुम खुद को डीमन सोल्जर कहते हो। चलो पहले टेस्ट में जीवित रहें। दूसरी तरफ रेड स्नेक बोल रहा होता है बिग वाइट जैसा बीस्ट जैसा स्नेक ग्रीन हेडेड सर्पेंट क्लैन को लीड कैसे कर सकता है। तुमने उसे मार डाला। क्या ये शर्मनाक नहीं है। और वो और उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी साथ हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक गुस्से में बोल रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बेकार के पीस ऑफ ट्रैश को जल्द से जल्द मार डालो। ये सब बिग सिस्टर की गलती है कि वह काइन है। अब हमारे पूरे क्लैन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तभी व्हाइट स्नेक आगे आते हुए उस लीडर से बोलती है हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद डीमन मदर डेविलिश स्माइल करते हुए बोलती है चिल्ड्रन, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। और वो अपने हैंड्स को वेव करती है। उसके बाद व्हाइट स्नेक बोलती है टेस्ट स्टार्ट। अपनी पूरी ताकत से प्रेशर को रेजिस्ट करो। 21, सब कुछ मेरे पीछे है। मैं इसे झेलने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। तभी सभी के ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर पड़ रहा होता है जिसे रेजिस्ट करने में सभी चिल्ला रहे होते हैं। ये प्रेशर डीमन मदर के फोरहेड से निकल रहा होता है। हम फीमेल स्नेक्स को देखते हैं जो इसके कारण घुटनों पर बैठ चुकी होती है और कोई भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। बट हमारा हीरो इधर उधर मूवमेंट कर रहा होता है और इस प्रेशर से उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वह बोलता है आह, क्या ये टेस्ट है। अगर तुम टिक नहीं पाए तो स्नेक मर जाएगा। तभी 2 स्नेक विमेन वेपराइज्ड हो जाती हैं। हीरो ये सब हैरानी से देखता है। फिर कुछ व्हाइट फीमेल स्नेक्स भी खत्म हो जाती हैं। हीरो ये सब देखकर बोल रहा होता है वाओ। और इस प्रेशर से उसे भी प्रॉब्लम हो रही होती है। ये पोस्चर बहुत ब्रूटल है। यहां सभी जमीन पर गिरे होते हैं प्रेशर के कारण। तभी व्हाइट स्नेक हीरो को देखते हुए बोलती है ओल्ड 11 मुझसे भी ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है। तभी स्नेक मदर बोलती है ये ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है और ये प्रेशर हट जाता है। बट एक और स्नेक विमेन का बैच वेपराइज्ड हो जाता है। हम ग्रीन स्नेक को देखते हैं। वो अभी इंजर्ड होती है। वो बोलती है हम सर्वाइव कर गए। अभी भी व्हाइट स्नेक हीरो को हैरानी से देख रही होती है। तभी स्नेक मदर बोलती है तुम्हारी स्ट्रेंथ ने वास्तव में मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम्हें वह दूंगी जिसे तुम डिजर्व करते हो। और वह 4 कोर्स बाहर निकालती है। एक रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो होता है। येलो कोर एक स्नेक वुमन के हैंड में जाता है।
वह बोलती है, एक ग्रेट सी टेरिटरी कोर, जो हमारे रेडाइट स्नेक क्लैन को सपोर्ट करने के लिए इनफ है। ग्रीन कोर एक व्हाइट स्नेक वुमन, ये कोई अनदर क्लैन है, के हैंड में जाता है। वह बोलती है, बहुत बढ़िया, हमारे पास ग्रेड बी टेरिटरी कोर है, जो तुम्हारे वाले से भी बड़ा है। तभी हमारी व्हाइट स्नेक वुमन को ब्लू कोर मिलता है। स्नेक मदर बोलती है कि ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन ने टेस्ट पास कर ली, 11 एथ के लिए रिवॉर्ड, एक ग्रेड डी टेरिटरी कोर। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, केवल ग्रेड डी ही क्यों, एक ग्रेड डी एरिया बहुत छोटा है। यह सुनकर व्हाइट स्नेक बोलती है, यही बहुत है कि हर कोई बच गया। हमारा लिटिल स्नेक ये सब देख रहा होता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और बताता है, सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपके पास अपना खुद का क्लैन एरिया है और आपने सिस्टम का क्रॉस बॉर्डर रिवॉर्ड गेन किया है। कृपया इसे लेने के लिए एरिया में जाएं। हीरो खुश होते हुए बोलता है, वाओ, क्रॉस बॉर्डर रिवॉर्ड बहुत बढ़िया लग रहा है। तभी ग्रीन स्नेक हीरो को हैरानी से देखती है और बोलती है, तुमने भी एक्चुअली में टेस्ट पास कर ली। हीरो उसे इग्नोर कर देता है और व्हाइट स्नेक के पास आते हुए बोलता है, बिग सिस्टर, चलो जल्दी चले, मैं अपने नए घर को देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता। तभी वहां रेड स्नेक क्लैन लीडर आते हुए बोलता है, रुको, और उसके सभी सोल्जर्स इनके चारों तरफ स्प्लिट हो जाते हैं। तभी ग्रीन वुमन बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? रेड स्नेक बोलता है, अपने स्पिरिचुअल कोर्स सौंप दो, मैं तुम्हें हमारे क्रिम्सन स्पिरिट स्नेक क्लैन को सर्व करने का एक मौका दे सकता हूं। ग्रीन स्नेक गुस्से में बोलती है, कौन सर्व करना चाहता है? तुम डिस्गस्टिंग मेल एनवॉइस। हमारा हीरो इन्हें देखते हुए गुस्से में बोलता है, ये हरामखोरों का झुंड मेरे सिस्टम के रिवॉर्ड चुराने की कोशिश कर रहा है। तभी व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को रोकते हुए बोलती है, हम्फ, लॉर्ड शेनवू अभी भी यहां, क्या तुम अपनी हरकतों से हिज मजेस्टी को उकसा रहे हो? रेड स्नेक बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं दिल से उन्हें एडमायर करता हूं। व्हाइट स्नेक बोलती है, तो रास्ते से हट जाओ। रेड स्नेक बोलता है, स्नेक हेड बाई, क्या तुम वो रूल भूल गई कि हाई ब्लड लाइन वाले स्नेक लोग जबरदस्ती लोअर ब्लड लाइन वालों को स्लेव बना सकते हैं? तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। हीरो ये सुनकर बोलता है, भाड़ में जाओ। स्नेक क्लैन में कास्ट सिस्टम है। तभी ग्रीन स्नेक आगे आते हुए बोलती है, मेरी बिग सिस्टर एक्सयूएनजाई मिडिल ब्लड लाइन वाली स्नेक है। अगर किसी को स्लेव बनाना है तो हम उन्हें गुलाम बनाएंगे। रेड स्नेक बोलता है, तुम एक्सयूएनजाई मिडिल ब्लड लाइन वाली स्नेक मुझे चैलेंज देने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं। रियल नोबल ब्लड लाइन, और वह अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके आसपास एक रेड स्नेक घूम रहा होता है। ग्रीन स्नेक घबराते हुए बोलती है, ये डी लेवल ब्लड लाइन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्लैक स्नेक रोते हुए बोलती है, मैं बर्बाद हो गई। पर्पल हेयर गर्ल रोते हुए बोल रही होती है, मैं उनका गुलाम नहीं बनना चाहती। और उसे येलो स्नेक भी रोते हुए पकड़े होती है। पर्पल गर्ल बोल रही होती है, मैंने सुना है कि उन्होंने कई लड़कियों को खिलौना बनाकर मार डाला है। तभी वह रेड स्नेक स्नेक मदर के सामने झुकते हुए बोलता है, गॉड शेनमू, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन को हमारे क्रिम्सन स्केल स्नेक क्लैन का स्लेव बना दिया जाए। स्नेक मदर बोलती है, अच्छा, अर्थ लेवल लोअर ब्लड लाइन, ग्रांटेड, मंजूर है। यह सुनकर वो रेड स्नेक हंसते हुए बोल रहा होता है, स्नेक क्लैन, मैं तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा हूं। सबसे पहले अपने एरिया का कोर्स सौंप दो। और हीरो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस बदसूरत मेल स्नेक के लिए इसे टेरिटरी से बाहर निकालो। ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक को पकड़कर रोते हुए बोल रही होती है, बिग सिस्टर, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाइट स्नेक बोलती है, चूंकि कोई रास्ता नहीं है, चलो उनसे लड़ते हैं। तभी हमारा क्यूट लिटिल हीरो बोलता है, तुम हरामखोरों, और गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मेरा इनाम चुरा रहे हो। इसने मुझे अगली भी कहा। होली मदर,
क्या इसका मतलब है कि मैं उसे स्लेव बना सकता हूं सिर्फ इसलिए कि मेरी ब्लड लाइन उनसे हायर है? होली मदर बोलती है, हम्फ, बिल्कुल सही। ये सुनकर रेड स्नेक हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम बिना फ्रेग्रेंस वाले वाइल्ड स्नेक बकवास करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक अनदर क्लैन की स्नेक बोलती है, हम्फ, ये छोटा वाइल्ड स्नेक वास्तव में बकवास करने की हिम्मत करता है। ग्रीन स्नेक बोलती है, क्या तुम क्रेजी हो? उसके पास डी लेवल ब्लड लाइन है। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर, तुम खुद भाग सकते हो। हीरो बोलता है, मेरा विश्वास नहीं है। तुम सभी को अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखने की जरूरत है। और वह अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसके फोरहेड से एक गोल्डन लाइट एमिट हो रही होती है और हीरो ट्रांसफॉर्म करता है और अपने रियल फॉर्म में अपीयर होता है। इसे देखकर होली मदर शॉक्ड होती है और बोलती है, क्या यह हेवनली एक्सट्रीम टैंक स्नेक है? तभी रेड स्नेक की स्माइल शॉकिंगली चेंज हो जाती है। वो बोलता है, हेवनली एक्सट्रीम। हीरो अपनी ऑरा फैलाता है। इसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी व्हाइट स्नेक खुश होते हुए बोलती है, 11th ब्रदर वास्तव में हेवनली लेवल ब्लड लाइन वाला है। हम बच गए। ग्रीन स्नेक ये सुनकर बोलती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लड़का आखिर वेस्ट नहीं है। मैंने 11th ब्रदर को पहले बहुत सताया है। वो मुझसे बदला तो नहीं लेगा। होली मदर स्माइल करते हुए बोलती है, इंटरेस्टिंग। इसके पास वास्तव में टैंक स्नेक ब्लड लाइन है। ये एक गुड सीडलिंग है। रेड स्नेक बोलता है, हेवनली ड्रैगन स्नेक क्लैन, जो एक लोअर लेवल रेस है, ऐसे व्यक्ति को कैसे पैदा कर सकता है? और वह काफी डरा हुआ होता है। अब जब तुम्हारे पास हेवनली ब्लड लाइन है तो मैं डर के मारे उसे मार डालो। और हीरो की तरफ रेड स्नेक क्लैन के लोग एरो फायर करते हैं। इसकी चिंता करते हुए व्हाइट स्नेक बोलती है, मास्टर केयरफुल। सभी एरोज हीरो की तरफ आते हैं। हीरो बोला, तुमने पहले अटैक किया। स्नेक क्लैन में एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस कॉमन है और वो बस अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी शॉकवेव के कारण रेड स्नेक क्लैन लीडर जमीन पर गिर जाता है। वह शॉक्ड होकर बोलता है, यह डीमन तो डीमन सोल्जर लेवल का है। व्हाइट स्नेक बोलती है, ओल्ड 11 कितना पावरफुल है। ग्रीन स्नेक बोलती है, हे भगवान, इस लड़के के पास न केवल पावरफुल ब्लड लाइन है बल्कि उसका रियल्म भी भयानक रूप से स्ट्रॉन्ग है। क्रिम्सन स्केल कबीला बर्बाद हो गया। हम रेड क्लैन के मेंबर्स को देखते हैं जो बुरी तरह घायल जमीन पर पड़े होते हैं। रेड स्नेक क्लैन लीडर बोलता है, अच्छे भाई, क्या हम सुलह रिकंसाइल कर सकते हैं? हीरो बोलता है, क्या तुम इस समय मजाक कर रहे हो? और बस एक फायर ब्रेथ छोड़ता है, जिससे सभी रेड स्नेक क्लैन मेंबर्स नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीरो बोलता है, और कोई जो मेरे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का सम्मान नहीं करता, बाहर आओ और खुद को दिखाओ। इसे देखकर सभी स्नेक क्लैन्स हैरान होते हैं और ये तीनों गर्ल्स चीयर्स कर रही होती हैं और बोल रही होती है, ग्रेट टीचर, आप अमेजिंग हैं। हीरो फिर से अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में चेंज हो जाता है बिकॉज अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे सभी स्नेक विमेन सराउंड कर लेती हैं और बोलती हैं, 11, तुम अमेजिंग हो। ये बस टेस्टिंग के लिए था। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।